हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनोलॉजी का लेसन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए एनोलॉजी किसे कहते हैं। कोई से दो अल्फाज दिए जाते हैं, हमने उन दो अल्फाज के दरमियान तल्लुक़ को तलाश करना होता है। कोई से दो वर्ड्स दिए जाते हैं, हमने उन दो वर्ड्स के दरमियान रिलेशन को फाइंड करना होता है और नीचे दी गई ऑप्शंस में से मौजू ऑप्शन का इंतखाब करना होता है। अभी हम एनोलॉजी नंबर 1 की तरफ आते हैं। हमारी फर्स्ट एनोलॉजी है साउंड कोकोफोनी। साउंड कहते हैं आवाज़ को, कोकोफोनी कहते हैं नाखुशगवार आवाज़ को। साउंड कहते हैं आवाज़ को, कोकोफोनी कहते हैं नाखुशगवार आवाज़ को। तो जो कोकोफोनी है वो साउंड की एक किस्म है। कोकोफोनी साउंड की एक टाइप है। कोकोफोनी इज़ ए टाइप ऑफ साउंड। तो साउंड और कोकोफोनी जो दो वर्ड हैं, इनमें कौन सा रिलेशन है? कोकोफोनी इज़ ए टाइप ऑफ साउंड। सेकंड वर्ड जो है वो पहले वर्ड की एक किस्म है। कोकोफोनी इज़ ए टाइप ऑफ साउंड। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, स्मेल स्टेंच। स्मेल कहते हैं खुशबू को, स्मेल कहते हैं खुशबू को और स्टेंच कहते हैं बदबू को, बुरी खुशबू को। स्मेल कहते हैं खुशबू को और स्टेंच कहते हैं बदबू को या बुरी खुशबू को। तो स्टेंच जो है वो स्मेल की एक किस्म है। स्टेंच इज़ ए टाइप ऑफ स्मेल। तो स्मेल और स्टेंच जो दो वर्ड्स हैं, इनमें कौन सा रिलेशन है? स्टेंच इज़ ए टाइप ऑफ स्मेल। सिमिलरली हमने ऊपर देखा साउंड और कोकोफोनी में, कोकोफोनी इज़ ए टाइप ऑफ साउंड एंड ऑप्शन ए में स्मेल और स्टेंच है। स्टेंच इज़ ए टाइप ऑफ स्मेल। Cacophony is a type of sound. Also stench is type of smell. तो बहुत ही आसान सी एनोलॉजी है। दोबारा देख लें एनोलॉजी नंबर 1 की तरफ। साउंड कोकोफोनी। कोकोफोनी इज़ ए टाइप ऑफ साउंड। सिमिलरली देख लें ऑप्शन ए हमारा आंसर है स्मेल स्टेंच। स्टेंच इज़ ए टाइप ऑफ स्मेल। अब हम एनोलॉजी नंबर 2 की तरफ चलते हैं। डेल्टॉइड मसल। डेल्टॉइड मसल, मसल कहते हैं पट्ठे को और डेल्टॉइड भी हम कहते हैं पट्ठे को, जो कि हमारे कंधे में होता है। डेल्टॉइड का जो मसल होता है, पट्ठा होता है, वो कहाँ पे होता है? हमारे कंधे में होता है। तो डेल्टॉइड इज़ द टाइप ऑफ मसल। डेल्टॉइड जो है वो मसल की, पट्ठे की एक किस्म है। तो डेल्टॉइड और मसल जो दो वर्ड्स हैं, इनमें हमने कौन सा रिलेशन फाइंड किया कि जो डेल्टॉइड है वो मसल की एक किस्म है। डेल्टॉइड जो फर्स्ट वर्ड है वो दूसरे की एक किस्म है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है और हमारे पास सबसे सूटेबल और मौजू ऑप्शन है ऑप्शन बी, रेडियस बोन। रेडियस बोन, बोन कहते हैं हड्डी को। जो रेडियस होती है ये भी बेसिकली हड्डी होती है। रेडियस क्या होती है? हड्डी। जो हमारी कोनी होती है बेसिकली उसमें दो हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। जो हमारी कोनी होती है, कोनी के नीचे दो बोन होती हैं। जो हमारी कोनी होती है, कोनी के नीचे दो बोन होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो जो रेडियस है वो बोन की एक किस्म है। रेडियस भी बोन होती है। जो रेडियस है वो बोन की एक टाइप है। रेडियस इज़ ए टाइप ऑफ बोन। तो रेडियस और बोन जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों वर्ड्स में हमने कौन सा रिलेशन फाइंड किया? रेडियस इज़ ए टाइप ऑफ बोन। रेडियस जो है वो बोन की एक किस्म है। जो पहला है वो दूसरे की एक टाइप है
फर्स्ट इज द टाइप ऑफ सेकंड। रेडियस बोन की एक किस्म है। रेडियस बोन, बोन जो कहते हैं हड्डी को कहते हैं। रेडियस बोन, बोन हड्डी को कहते हैं। रेडियस भी हड्डी होती है। जो हमारी कोनी होती है उसके नीचे दो हड्डियां होती हैं, रेडियस और अल्ना। कोनी के नीचे दो बोन होती हैं, दो हड्डियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं? रेडियस और अल्ना। तो हम कह सकते हैं कि रेडियस जो है वो बोन की एक टाइप है। रेडियस इज ए टाइप ऑफ बोन। रेडियस जो है वो बोन की हड्डी की एक किस्म है। तो रेडियस और बोन जो दो वर्ड्स हैं, इनमें कौन सा रिलेशन है? रेडियस इज ए टाइप ऑफ बोन। सिमिलरली हमने ऊपर देखा डेल्टॉइड मसल, डेल्टॉइड मसल की एक टाइप है। इसी तरह रेडियस बोन की एक किस्म है। अभी हम एनालॉजी नंबर 3 की तरफ आते हैं। एरी ईगल। एरी ईगल, ईगल कहते हैं अकाब को, बाज को, और एरी ईगल और बाज के घर को कहते हैं, उसके नेस्ट को कहते हैं जहाँ पे वो रहता है। तो ईगल के रहने की जगह को, उसके नेस्ट को क्या कहते हैं? उसके घर को क्या कहते हैं? एरी। बेसिकली ये हवा का एक पार्ट होता है, हवादार होता है। तो ईगल के नेस्ट को, ईगल के घर को क्या कहते हैं? एरी कहते हैं। तो बेसिकली जो पहला वर्ड और दूसरा वर्ड है, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? एरी और ईगल दो वर्ड हैं, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है? कि जो फर्स्ट वर्ड है वो दूसरे की रहने की जगह है। फर्स्ट इज ए लिविंग प्लेस, ठीक। एरी ईगल दो वर्ड्स हैं, तो जो पहला वर्ड है वो दूसरे की रहने की जगह है। अभी इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है डी ऑप्शन। हाउस, पर्सन। हाउस कहते हैं घर को, पर्सन कहते हैं आदमी को। तो आदमी जहाँ पे रहता है, आदमी के रहने की जगह को क्या कहते हैं? घर कहते हैं। पर्सन के रहने की जगह को क्या कहते हैं? हाउस। सिमिलरली यही रिलेशन हमने ऊपर फाइंड किया, एरी ईगल। ईगल जहाँ पे रहता है उसके नेस्ट को, उसके घर को एरी कहते हैं। पर्सन जहाँ पे रहता है उसको क्या कहते हैं? हाउस कहते हैं। तो एरी ईगल, इसका आंसर है आंसर डी, हाउस पर्सन। पर्सन के रहने की जगह को क्या कहते हैं? हाउस। अभी हम अपनी अगली एनालॉजी की तरफ चलते हैं। हमारी फोर्थ एनालॉजी है एम्ब्रेज ऑफेंस। हमारी फोर्थ नंबर पे एनालॉजी है एम्ब्रेज ऑफेंस। एम्ब्रेज और ऑफेंस, इन दोनों का मीनिंग होता है डर या खौफ। एम्ब्रेज और ऑफेंस जो दो वर्ड्स हैं, इनका क्या मीनिंग होता है? डर या खौफ। ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो सिनोनिम्स हैं, मुतरादफ अल्फाज हैं। इन दोनों के मैनी आपस में मिलते जुलते हैं। ये दोनों वर्ड्स सिनोनिम्स हैं। एम्ब्रेज और ऑफेंस जो दो वर्ड्स हैं, इनमें हमने कौन सा रिलेशन फाइंड किया? ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं। अब यही रिलेशन हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, और इनमें सबसे सूटेबल और मौजू ऑप्शन है ऑप्शन सी, अलेशन जुबिलेंसी। अलेशन जुबिलेंसी। तो अलेशन और जुबिलेंसी जो दो वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग होता है जॉय और प्लेजर। जॉय और प्लेजर, खुशगवार, जॉय और प्लेजर। तो एलेशन और जुबिलेंसी जो दो वर्ड्स हैं, इनमें कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? कि ये भी सिनोनिम्स हैं, ये भी मुतरादफ अल्फाज हैं। सिमिलरली हमने ऊपर देखा एम्ब्रेज, ऑफेंस, ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं। इसी तरह आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, एलेशन जुबिलेंसी, ये भी सिनोनिम वर्ड्स हैं। अभी हम एनालॉजी नंबर 5 की तरफ आते हैं। वैन,
कलर। हमारी पांचवी 5 नंबर पे जो एनोलॉजी है वो है वैन कलर। वैन और कलर जो दो वर्ड्स हैं इनके दरमियान कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? बोथ रेफर टू पेल, बोथ रेफर टू पेल, या हम कह सकते हैं कलर एंड कंप्लेक्शन, कलर एंड कंप्लेक्शन। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है बी ऑप्शन, पैलेट कंप्लेक्शन, पैलेट कंप्लेक्शन। और इन दोनों वर्ड्स के दरमियान कौन सा रिलेशन है? बोथ रेफर टू पेल, कलर्ड एंड कंप्लेक्शन, कलर्ड एंड कंप्लेक्शन। अभी हम 6 नंबर एनोलॉजी की तरफ आते हैं। 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे है होप अस्पायर। होप अस्पायर दोनों का एक ही मीनिंग होता है और इनका मीनिंग है उम्मीद। होप और अस्पायर का क्या मीनिंग होता है? उम्मीद। और ये दोनों वर्ड आपस में सिनोनिम्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, इन दोनों के मीनिंग आपस में मिलते जुलते हैं। सो होप अस्पायर जो दो वर्ड्स हैं इनमें कौन सा रिलेशन है? ये सिनोनिम वर्ड्स हैं। अब यही रिलेशन हम नीचे फाइंड करते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, फिब लाई। फिब और लाई दोनों का क्या मतलब होता है? झूठ। और ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। सिमिलरली ऊपर होप और अस्पायर आपस में सिनोनिम्स हैं, नीचे फिब और लाई आपस में सिनोनिम्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज। अभी हम एनोलॉजी नंबर 7 करते हैं। डॉग बार्क। डॉग कहते हैं कुत्ते को, बार्क कहते हैं भौंकने को। तो कुत्ता जब बोलता है तो हम कहते हैं कि भौंक रहा है। डॉग जब बोलता है तो हम कहते हैं कि वो बार्क कर रहा है। तो डॉग और बार्क, तो इन दोनों वर्ड्स में हमने कौन सा रिलेशन फाइंड किया? सेकंड इज ए लैंग्वेज ऑफ फर्स्ट। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल और मौजूद ऑप्शन है ऑप्शन ए, गोट ब्लीड। गोट कहते हैं बकरी को, ब्लीड कहते हैं उसके बोलने को, यानी जब वो मैं कर रही होती है। तो गोट और ब्लीड दो वर्ड्स हैं, इनमें दोनों में कौन सा रिलेशन है? सेकंड इज ए लैंग्वेज ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली ऊपर देख लीजिए डॉग बार्क, और इसका आंसर है ए, गोट ब्लीड। 8 नंबर पे एनोलॉजी है पैरट केज। पैरट केज, पैरट तोते को कहते हैं, केज पिंजरे को कहते हैं। तो फ्रेंड पैरट और केज दो वर्ड्स हैं, इनमें कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? पैरट केज दो वर्ड्स हैं, पैरिच और केज दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? तो दूसरी वो जगह है जहां पहली चीज को कैद में रखा जाता है। तो दूसरी वो जगह है जहां पहली चीज को कैद में रखा जाता है। पैरट तोते को किस जगह पे कैद में रखा जाता है? केज में, पिंजरे में रखा जाता है। तोते को पिंजरे में कैद में रखा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरी वो जगह है जहां पे पहली को कैद में रखा जाता है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, मैन प्रिजन। मैन होता है आदमी, प्रिजन होता है जेल। तो आदमी को कहां पे कैद रखा जाता है? जेल में। आदमी को कहां पे कैद रखा जाता है? जेल में। सिमिलरली ऊपर देखें, पैरट को किस चीज में कैद में रखा जाता है? केज में। तोते को पिंजरे में कैद किया जाता है और आदमी को प्रिजन यानी जेल में कैद किया जाता है। तो 8 नंबर पे जो एनोलॉजी है पैरट केज, पैरट को केज में कैद रखा जाता है। तो 8 नंबर पे जो एनोलॉजी है पैरट को केज में कैद में रखा जाता है। सिमिलरली हमारा आंसर ए है, मैन प्रिजन। आदमी को प्रिजन में, जेल में कैद में रखा जाता है। अब हम एनोलॉजी नंबर 9 की तरफ आते हैं। लाफ
जॉय। लाफ का मतलब होता है हंसना, जॉय का मतलब होता है खुश होना। जब इंसान खुश होता है तो वो हंस रहा होता है, इंसान जब जॉय की मूड में होता है तो वो लाफ कर रहा होता है। लाफ और जॉय दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में हमने कौन सा रिलेशन फाइंड किया कि जब इंसान जॉय के मूड में होता है तो वो लाफ कर रहा होता है। तो लाफ और जॉय दो वर्ड्स हैं, इनमें ये रिलेशन पाया जा रहा है कि दूसरे काम की वजह से पहला काम हो रहा है, दूसरे काम की वजह से पहला काम हो रहा है। जॉय की वजह से इंसान लाफ कर रहा होता है, हंस रहा होता है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। और सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन ए, वीप ग्रीफ। वीप कहते हैं रोने को और ग्रीफ कहते हैं अफसोस या रंज को। तो जब इंसान अफसोस या रंज की कैफियत में होता है तो वो रो रहा होता है। ग्रीफ की कंडीशन में इंसान वीप कर रहा होता है। सिमिलरली जब जॉय इंसान फील कर रहा होता है तो वो लाफ कर रहा होता है, हंस रहा होता है। तो लाफ जॉय में इंसान जब जॉय फील करता है तो लाफ कर रहा होता है और इसका आंसर है वीप ग्रीफ। जब इंसान ग्रीफ की कंडीशन में होता है तो वो वीप कर रहा होता है। अब हम 10 नंबर एनालॉजी को सॉल्व करते हैं। एरोप्लेन, कॉकपिट। एरोप्लेन हवाई जहाज को कहते हैं। कॉकपिट वो जगह होती है जहां जहाज का एरोप्लेन का पायलट बैठकर एरोप्लेन को चला रहा होता है, उसको फ्लाई कर रहा होता है, उसको उड़ा रहा होता है। दोबारा सुन लें, एरोप्लेन, कॉकपिट। तो जो कॉकपिट होती है वो जगह होती है जहां पर जहाज का पायलट बैठकर एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा होता है, उसको उड़ा रहा होता है, उसको चला रहा होता है। तो पायलट जो होता है वो कॉकपिट में बैठता है और हवाई जहाज को फ्लाई कर रहा होता है। अब इन दोनों वर्ड्स में हमने क्या रिलेशन फाइंड किया कि दूसरी वो जगह है जहां पर बैठकर पहली चीज़ को चलाया जाता है, कि दूसरी वो जगह है जहां बैठकर पहली चीज़ को चलाया जाता है। कॉकपिट में पायलट बैठकर एरोप्लेन को फ्लाई करता है, चलाता है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रेन इंजन। तो जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो इंजन में बैठकर ट्रेन को चला रहा होता है। तो जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो इंजन में बैठकर ट्रेन को चला रहा होता है। सिमिलरली ऊपर देखिए, जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो इंजन में बैठकर ट्रेन को चला रहा होता है। सिमिलरली जो कॉकपिट होता है उसमें पायलट बैठकर एरोप्लेन को फ्लाई कर रहा होता है, एरोप्लेन को उड़ा रहा होता है। इसी तरह हमारा आंसर है ट्रेन इंजन। जो ट्रेन का ड्राइवर होता है वो इंजन में बैठकर ट्रेन को चला रहा होता है। अब हम एनालॉजी नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। स्टेन, ऑनर। स्टेन का मीनिंग होता है दाग, ऑनर के मैनी होते हैं, ऑनर का मीनिंग होता है इज्जत, वकार। दोबारा सुन लें, स्टेन के मैनी होते हैं दाग के और ऑनर के मैनी होते हैं इज्जत और वकार के। यानी कि किसी की इज्जत को दागदार करना, किसी की इज्जत को दाग लगाना या किसी की इज्जत को दागदार करना। तो स्टेन और ऑनर दो वर्ड्स हैं। स्टेन का मतलब हो गया दाग, ऑनर का मतलब हो गया इज्जत। तो इन दोनों वर्ड्स में हमने कौन सा रिलेशन फाइंड किया? ये दोनों वर्ड्स एंटेनिम हैं, ये दोनों अल्फाज मुतजाद हैं और एक दूसरे के उलट हैं। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, सिलेंडर, इंटेग्रिटी। सिलेंडर होता है तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना। सिलेंडर के क्या मीनिंग होते हैं, क्या मैनी होते हैं? सिलेंडर के क्या मीनिंग होते हैं, क्या मैनी होते हैं? इल्ज़ाम लगाना, तोहमत लगाना। और इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है? ईमानदार आदमी, किसी की ईमानदारी पे इल्ज़ाम लगाना। तो सिलेंडर, इंटेग्रिटी। सिलेंडर होता है तोहमत लगाना, इल्ज़ाम लगाना। इंटेग्रिटी होता है ईमानदार आदमी।
सिलेंडर और इंटेग्रिटी दो वर्ड्स में हमने कौन सा रिलेशन फाइंड किया कि ये दोनों एंटेनम हैं, मुतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के मुखालिफ हैं। सिमिलरली ऊपर देखें, स्टेन और ऑनर एक दूसरे के एंटेनम हैं, एक दूसरे के मुतजाद हैं, और हमारे पास आंसर है आंसर बी, सिलेंडर इंटेग्रिटी। सिलेंडर इंटेग्रिटी आपस में क्या है, ये भी एंटेनम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। अब हम 12 नंबर एनोलॉजी की तरफ आते हैं। मेस, मेजेस्टी। मेस कहते हैं गद्दी को, मेस का क्या मतलब होता है, गद्दी, और मेजेस्टी कहते हैं महाराजा को। मेजेस्टी किसे कहते हैं, महाराजा को। तो जो गद्दी होती है वो किसकी अलामत होती है, महाराजा की। मेस किसका सिंबल होता है, मेजेस्टी का। तो बेसिकली ये सिंबॉलिक वर्ड है। मेस, गद्दी किसकी अलामत होती है, महाराजा की। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिग्री नॉलेज। डिग्री नॉलेज, जो डिग्री है वो किसका सिंबल है, नॉलेज का। सिमिलरली ऊपर देखिए, मेस जो है वो मेजेस्टी का एक सिंबल है, डिग्री किसका सिंबल है, नॉलेज का। अभी हम 13 नंबर एनोलॉजी की तरफ चलते हैं। 13 नंबर पे है ओवेशन, एप्लॉज। ओवेशन और अप्लॉज दोनों का क्या मीनिंग होता है, खड़े होकर हौसला अफजाई करना। खड़े होकर हौसला अफजाई करना। ओवेशन और अप्लॉज दोनों जो हैं वो सिनोनिम वर्ड्स हैं, मुतरादिफ अल्फाज हैं, हम मैनी हैं। ओवेशन और अप्लॉज जो दो वर्ड्स हैं, इनमें हमने क्या रिलेशन फाइंड किया कि ये दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, रोइट, डिफीट। रोइट और डिफीट दोनों का क्या मीनिंग होता है, शिकस्त देना, हरा देना। क्या मतलब होता है इन दोनों वर्ड्स का, शिकस्त देना और हरा देना। रोइट और डिफीट आपस में क्या है, सिनोनिम वर्ड्स हैं। सिमिलरली ऊपर ओवेशन और अप्लॉज आपस में सिनोनिम वर्ड्स हैं। अभी हम एनोलॉजी नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। कैंडल, विक। कैंडल कहते हैं मोमबत्ती को, विक कहते हैं शोले को। तो कैंडल को काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, विक की। मोमबत्ती को काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, शोले की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि पहली चीज़ को काम करने के लिए दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है। तो पहली चीज़ को काम करने के लिए दूसरी चीज़ की ज़रूरत होती है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाइसिकल, व्हील। बाइसिकल, साइकिल, व्हील कहते हैं पैडल को। तो बाइसिकल को फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, व्हील की, पैडल की। सिमिलरली ऊपर देखिए, कैंडल को वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, विक की, उसके शोले की ज़रूरत होती है। और बाइसिकल को चलने के लिए, वर्क करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, व्हील की। बहुत ही सिंपल सी एनोलॉजी थी। अभी हम 15 नंबर एनोलॉजी को सॉल्व करते हैं। अरीना, कॉन्फ्लिक्ट। अरीना का मतलब होता है लड़ाई की जगह, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई या तनाज़ा। तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो कहाँ पे होता है, अरीना में होता है। लड़ाई कहाँ पे लड़ी जाती है, लड़ाई के मैदान में। तो अरीना और कॉन्फ्लिक्ट जो दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में हमने क्या रिलेशन फाइंड किया कि जो दूसरा काम है वो पहली जगह पर सरंजाम दिया जाता है। अरीना, कॉन्फ्लिक्ट जो दो वर्ड्स हैं, इनमें ये रिलेशन पाया जा रहा है कि जो दूसरा काम है वो पहली जगह पर किया जा रहा है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे किया जाता है, अरीना में। लड़ाई कहाँ पे की जाती है, अरीना में। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है, और सबसे सूटेबल और मौजूद ऑप्शन है ऑप्शन सी, फोरम, डिस्कशन।
फोरम वो जगह होती है जहां हम या आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। फोरम कौन सी जगह होती है जहां हम अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। और डिस्कशन किसे कहते हैं? गुफ्तगू को। तो गुफ्तगू के लिए फोरम की ज़रूरत होती है, ठीक है। डिस्कशन हम कहाँ पे करते हैं? फोरम में। और सिमिलरली ऊपर देखें, कन्फ्लिक्ट कहाँ पे करते हैं? अरीना में। लड़ाई कहाँ पे करते हैं? लड़ाई की जगह पे। कन्फ्लिक्ट अरीना में होता है और डिस्कशन कहाँ पे होती है? फोरम में। तो 15 नंबर जो एनोलॉजी थी, अरीना कॉन्फ्लिक्ट, तो इसका आंसर है सी, फोरम डिस्कशन। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो अरीना में होता है और डिस्कशन जो होती है वो फोरम में होती है। अब हम 16 नंबर एनोलॉजी की तरफ आते हैं, रिवर ओशन। रिवर ओशन, जो रिवर होता है वो ओशन का हिस्सा होता है। रिवर इज ए पार्ट ऑफ ओशन। जो रिवर होता है वो ओशन का हिस्सा होता है। रिवर इज ए पार्ट ऑफ ओशन। जो पहला है वो दूसरी चीज का एक हिस्सा है। रिवर ओशन दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में हमने क्या रिलेशन फाइंड किया कि रिवर जो है वो ओशन का हिस्सा है, जो पहला है वो दूसरी चीज का हिस्सा है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। और सबसे सुटेबल ऑप्शन है डी ऑप्शन, लेन रोड। लेन रोड, लेन सड़क के 2 या 3 वो पार्ट होते हैं जो कि सड़क का हिस्सा होते हैं। लेन सड़क के 2 या 3 पार्ट होते हैं जो कि सड़क का हिस्सा होते हैं। रोड कहते हैं सड़क को। तो जो लेन है वो सड़क का एक हिस्सा होता है। सिमिलरली रिवर जो है वो ओशन का एक हिस्सा है। तो 16 नंबर रिवर और ओशन, इसका आंसर क्या है? डी, लैंड रोड। जो लेन होते हैं बेसिकली रोड का एक हिस्सा होते हैं, उसी का एक पार्ट होते हैं। अब हम 18 नंबर एनोलॉजी की तरफ आते हैं, लाइट ब्लाइंड। लाइट कहते हैं रोशनी को, ब्लाइंड कहते हैं अंधेरे को या अंधेपन को कहते हैं। तो जो आदमी ब्लाइंड होता है उसका लाइट से कोई तल्लुक नहीं होता। ब्लाइंड पर्सन का लाइट से कोई तल्लुक नहीं होता। तो लाइट और ब्लाइंड दो वर्ड हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है कि ये दोनों एंटीनम हैं, ये दोनों मतजाद अल्फाज हैं, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, स्पीच डंप। डंप होता है गूंगा। जो आदमी डंप होता है उसका स्पीच से कोई तल्लुक नहीं होता। सिमिलरली ऊपर देखें, ब्लाइंड शख्स का लाइट से कोई तल्लुक नहीं है और डंप का स्पीच से कोई तल्लुक नहीं है। अभी हम 19 नंबर एनोलॉजी को सॉल्व करते हैं, फिल्टर वाटर। पानी की गंदगी को दूर करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। पानी की कमी या गंदगी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको फिल्टर करते हैं। पानी को पीने के काबिल बनाने के लिए, पानी की गंदगी को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। और हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, एडिट टैक्स। तो टैक्स की गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एडिट करते हैं। टैक्स की गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एडिट करते हैं। सिमिलरली पानी की गंदगी को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, एडिट टैक्स। टैक्स की गलतियों को दूर करने के लिए हम एडिट करते हैं। सिमिलरली पानी को साफ करने के लिए हम क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं। पानी की गंदगी को दूर करने के लिए हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर वाटर। तो इसका आंसर है एडिट टेक्स्ट। पानी को साफ करने के लिए हम फिल्टर करते हैं और टैक्स की गलतियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? एडिट करते हैं। अब हम एनोलॉजी नंबर 20 को सॉल्व करते हैं, 10 डेसिमल। जो डेसिमल है वो बेसिकली एक नंबरिंग सिस्टम है।
तो डेसिमल की बुनियाद क्या है? 10। तो डेसिमल जो नंबरिंग सिस्टम है उसकी बुनियाद क्या है? 10। डेसिमल, डेसिमल एक नंबरिंग सिस्टम है और इसकी बुनियाद क्या है? 10। अब इसी रिलेशन को हम नीचे देखते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है, और सबसे सूटेबल है ऑप्शन बी, 2 बाइनरी। जो बाइनरी है वो भी एक नंबरिंग सिस्टम है और इसकी बुनियाद क्या है? 2। बाइनरी सिस्टम की बुनियाद क्या है? 2। सिमिलरली डेसिमल की बुनियाद क्या है? 10। तो 10 डेसिमल, 2 बाइनरी। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, 2 बाइनरी। अब हम 21 एनालॉजी को सॉल्व करते हैं। आफ्टर, बिफोर। आफ्टर कहते हैं पहले को, बिफोर कहते हैं बाद को। आफ्टर बिफोर दो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, और इन दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन है? एंटीनिम रिलेशन है। ये दोनों मतजाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट अल्फाज हैं। तो अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, सक्सीसर प्रीडिसीसर। सक्सीसर प्रीडिसीसर जो है वो दोनों आपस में एंटीनिम हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। सिमिलरली आफ्टर बिफोर आपस में जो हैं वो एंटीनिम वर्ड्स हैं। इसी तरह सक्सीसर प्रीडिसीसर आपस में एंटीनिम वर्ड्स हैं, मुतजाद अल्फाज हैं। अब हम 22 जो एनालॉजी है उसको सॉल्व करते हैं। 22 पे है कॉबलर, लेदर। कॉबलर कहते हैं मोची को, लेदर कहते हैं चमड़े को। तो जो मोची होता है वो चमड़े का काम करता है, चमड़े को इस्तेमाल में लाकर जूते बनाता है। तो जो कॉबलर है वो लेदर को इस्तेमाल करता है। तो कॉबलर और लेदर जो दो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, इनमें कौन सा रिलेशन आपस में पाया जा रहा है? कि कॉबलर और लेदर दो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, इन दोनों में क्या रिलेशन पाया जा रहा है? कॉबलर लेदर को इस्तेमाल करता है, पहला जो है वो दूसरे को इस्तेमाल करता है। इन दोनों वर्ड्स में क्या रिलेशन है? कि पहला दूसरे को इस्तेमाल करता है, कॉबलर लेदर को इस्तेमाल करता है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है, और सबसे मौजूद ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेसन स्टोन। मेसन कहते हैं मिस्त्री को और स्टोन कहते हैं पत्थर को। मेसन किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? स्टोन का। मिस्त्री किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? पत्थर का। सिमिलरली कॉबलर किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? लेदर का। मोची जो है वो चमड़े का इस्तेमाल करता है, और इसका आंसर है ए ऑप्शन, मेसन स्टोन। मिस्त्री जो है वो पत्थर का इस्तेमाल करता है। अब हम 23 जो एनालॉजी है उसको सॉल्व करते हैं। वर्ड्स, पोट्री। वर्ड्स कहते हैं अल्फाज को, पोट्री कहते हैं शायरी को। तो जो शायरी होती है वो अल्फाज का मजमुआ होती है। पोट्री क्या होती है? वर्ड्स का मजमुआ होती है, कम्बिनेशन होती है। तो जो दूसरी चीज़ है वो पहली चीज़ का मजमुआ है। वर्ड्स, पोट्री जो दो वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, इनमें कौन सा रिलेशन है? कि जो दूसरी चीज़ है वो पहली चीज़ का मजमुआ है। जो शायरी है वो अल्फाज का मजमुआ होती है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और हमारे पास सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन डी, नोट्स, म्यूजिक। जो म्यूजिक होता है वो नोट्स का मजमुआ होता है। सिमिलरली जो पोट्री है वो वर्ड्स का मजमुआ होती है। सो 23 पे एनालॉजी है वर्ड्स, पोट्री। जो पोट्री है वो वर्ड्स का मजमुआ है। सिमिलरली इसका आंसर है नोट्स, म्यूजिक। जो म्यूजिक है वो नोट्स का मजमुआ है। अब हम एनालॉजी नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। कोलैज, इमेजेस। कोलैज, इमेजेस कहते हैं तस्वीरों को। सीरीज ऑफ इमेजेस को कोलैज कहते हैं। सीरीज ऑफ इमेजेस को कोलैज कहते हैं। तो कोलैज और इमेजेस दो वर्ड्स हैं। इन दोनों वर्ड्स में आपस में कौन सा रिलेशन पाया जा रहा है? इन दोनों में सीरीज का तल्लुक है। कोलैज, इमेजेस, सीरीज ऑफ इमेजेस को
कोलैज कहते हैं। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है, और सबसे सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन सी, मेडले सॉन्ग्स। सीरीज ऑफ सॉन्ग्स को मेडले कहते हैं, सीरीज ऑफ सॉन्ग्स को मेडले कहते हैं। अब हम 25 नंबर एनालॉजी को सॉल्व करते हैं। नाइफ, कट। नाइफ होता है चाकू, कट कहते हैं काटने को। तो नाइफ के ज़रिए हम क्या काम करते हैं, हम कट करते हैं, किसी चीज़ को काटते हैं। नाइफ और कट दो वर्ड्स हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन है, नाइफ के ज़रिए कट करते हैं, दूसरा जो है वो पहली चीज़ का इस्तेमाल है, दूसरा जो है वो पहली चीज़ का इस्तेमाल है। अब इसी रिलेशन को हम नीचे फाइंड करते हैं। हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है और डी है, और सबसे मौजूद और सूटेबल ऑप्शन है ऑप्शन बी, ड्रिल होल। ड्रिल के ज़रिए हम क्या करते हैं, होल करते हैं, सुराख करते हैं। सिमिलरली नाइफ़ के ज़रिए हम क्या करते हैं, कट करते हैं। नाइफ, कट, ड्रिल, होल।